परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के आचार्य परंपरा में परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा का 57वां जन्म तिथि आज संपूर्ण जगत में घर घर में लोग हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। साथ ही सत्संग देवघर से हमारे परम श्रद्धेय पूजनीय बिंकिदा ने एक इन्फॉर्मेशन साझा किए कि हम सबको अपने ही घर पे रहकर परम पूज्यपाद शिष्य आचार्य देव दादा के जन्म तिथि को मनाने का जो नया तरीका बताए हैं वो हैं यजन कार्य करते हुए परम दयाल की भावधारा को लोगों के पास तक पहुंचाते हुए उनको परम दयाल के चरणों में ले जाना है। दीक्षा के माध्यम से इस कार्य को संपूर्ण जगत में हर जगह जहाँ जहाँ हमारे सत्संग मंदिर सत्संग केंद्र हमारे गुरु भाई लोग हैं उन सभी लोगों के लिए यह आशीर्वाद देवघर से प्राप्त हुआ है। और जैसे हर वर्ष जन्मतिथि में देवघर भी पहुंचते थे, लेकिन ये बहुत तेज़ गर्मी के कारण वहाँ पानी के संकट आ जाने के कारण देवघर पहुंचने के लिए माना किए हैं। यहाँ तक कि आचार्य देव दादा आश्रम में भी नहीं रहेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पहले आ चुके हैं। आज दादा की 57वां जन्म तिथि के उपलक्ष्य पर मैं दादा के कुछ पूर्व की घटनाएं याद करके उसको ताज़ा करने का प्रयास करूँगा। मैंने देखा नहीं, उसे सुना। दादा जब छोटे थे, एक ऋतिक दादा का पंजा का जो बैग है जोशीडी स्टेशन से खो गया था। फिर वो रोते बिलखते वहाँ ठाकुरबाड़ी आते हैं। आचार्य देव दादा शिष्य दादा तब थे, वहाँ पे बैठे हुए हैं और वहाँ पर आकर के उनकी इस आवृत्ति को बता रहे हैं कि कैसे उनका पंजा का बैग खो गया। वहाँ पे पूजनीय हमारे बाबाईदा, पहले बाबाईदा ही कहते थे, जो वर्तमान आचार्य देव दादा वो बच्चे थे उसी समय कहने लगे अब वहाँ जाके ढूंढो जहाँ आपने खोए हैं। फिर आसपास उन्होंने समझा नहीं, आसपास के लोगों ने कहा आपका आशीर्वाद हो गया, आप चले जाओ। वो जाते हैं, जा कर के देखते हैं कि उनकी बैग एक जने लेकर के इधर उधर वो अपने खोज में हैं कि ये बैग किसका है, किसको दें। जा कर के उनका बैग वहीं से मिल जाता है। इसी प्रकार से और एक घटना याद आ रही हैं। आश्रम में आँख में ट्यूमर, उस ट्यूमर को लेकर के आँख के ऊपर देवघर में आते हैं, वहाँ से आचार्य देव से आशीर्वाद लेने के लिए। और तब हमारी वर्तमान आचार्य देव दादा उन्हें सुबह बुलाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। और सुबह क्रिकेट खेलने के बहाने से आचार्य देव दादा, वर्तमान आचार्य देव दादा बॉलिंग करते हैं और जिसे ट्यूमर था वो बैटिंग करते हैं। ऐसे बॉलिंग किया कि उस बॉलिंग से उनका वो ट्यूमर वहीं पे उनका ऑपरेशन हो गया और उनका जीवन दान मिल गया। धीरे धीरे इस तरह से अनेकों घटनाएं। दादा जब छोटे थे, एक दिन दादा के बारे में बता रहे थे कि अगर कोई बाहर खेलने के लिए कोई बुलाते थे तो अपनी माँ से आशीर्वाद लिए बिना कभी भी घूमने के लिए नहीं निकलते थे। हमारे वर्तमान आचार्य देव दादा
हमारे श्री दादा के रहते हुए अर्थात उनके पितृदेव रहते हुए 100 दिन का जो दीक्षा परिक्रमा किए उसमें 5 लाख से अधिक दीक्षा उन्होंने दिए हैं। ये सत्संग इतिहास नहीं, संपूर्ण धर्म जगत में एक बहुत बड़ा प्रमाण और एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि 100 दिन की परिक्रमा में 5 लाख से अधिक लोगों को सतनाम से दीक्षित किया जा सकता है। इस असंभव से कार्यों को संभव करके उन्होंने अपने जीवन काल में दिखाया। बाद में उन्होंने सत्संग के कार्य प्रतिष्ठान हमारे श्री दादा, इससे पूर्व जो आचार्य देव थे, वर्तमान आचार्य देव के पिताश्री, उनके पंचतत्व में विलीन होने के बाद उनके इस भौतिक जगत से पार्थिव शरीर की विदा लेने के बाद से जो आचार्य परंपरा में जो आचार्य का भार उन्होंने संभालने के बाद से उन्होंने और भी अनेक परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। निरंतर हम सबके समस्याओं का समाधान दे रहे हैं। जब आचार्य देव दादा श्री दादा जब विगत हुए उस समय आश्रम में जितने भी लोग पहुँचे थे, कोरोना काल चल रहा था, और वहाँ पहुँचने पर जब वापस जा रहे थे, आचार्य देव दादा एक ही बात उन्होंने बताए, कोई भी दुख लेकर के नहीं ले जाएंगे घर, सब लोग आनंद लेकर के जाएंगे, नए उमंग के साथ जाएंगे और जा कर के ठाकुर जी का कार्य सब ठीक से करेंगे, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म कि उस परम सत्य को जानते हैं कि केवल ये जो अनित्य जगत में हमारा शरीर भी अनित्य है। ये शरीर पंचतत्व में विलीन होता है, जहाँ से आते हैं वहीं चला जाता है, लेकिन हमारी जो आत्मा का कोई नाश नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ये सदा सर्वदा एक समान रहते हैं और सबके अंदर विद्यमान रहते हैं। अवर्धमान सबुष्का गोचरम, ये सर्वत्र विद्यमान रहता है। इसीलिए हमें इस माया के जाल में फंसकर न रोना न हंसना, हमें कुछ नहीं करना है। परमपिता की उस कार्य को हमें निरंतर करते हुए चलना है, और उनका जो दिशा निर्देश समय समय पर हम सबको मिले, उस दिशा निर्देश को पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। आज इस पुण्य तिथि पर मैं परम दयाल के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि हमारी आचार्य देव दादा का सानिध्य जैसे प्राप्त हो रहा है, ऐसे निरंतर प्राप्त होते रहे, और उनका शरीर सुंदर, स्वस्थ, निरोग और किसी भी प्रकार का कष्ट उनको ना दे। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा, और उनकी दीर्घायु अर्थात